Welcome my dear student of class 7. Today your session third chapter. There is a worksheet 5. Yesterday we discussed second of third chapter, first question, second question. I hope you understand this question. Now third question first part. What is the third question first part? Find the decimal representation of the following rational number. हमें इसका decimal representation बताना है कैसा होगा. देखिए बेटा कल डिस्कस किया था हमने कि नीचे डिनोमिनेटर के हम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर सारे 2 आए तो इट इज टर्मिनेटेड. लेकिन यहाँ पर हमें इसे डिवाइड करके भी दिखाना है. 4 को 27 को 4 से डिवाइड करेंगे. 4 4 जा 4 6 जा 24, 3 बचेगा, पॉइंट आएगा, 0 लगाएंगे. 4 7 जा 28, देयर इज 2, पॉइंट का 0, 6 4 5 जा 20, रिमाइंडर इज 0. and बताया था when remainder is 0 then rational number is terminating or non terminating. it is terminating. जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर when 0 then it is terminating. तो क्या लिखेंगे? so it is terminated. is it clear my dear? it is clear. next it is third part. मुझे पता है कि टर्मिनेटिंग आने वाला है. कैसे पता चला? क्योंकि मैंने इससे प्राइम फैक्टर खुद ही कर लिए. 5 × 5 × 5 ऑल आर 5. व्हेन डिनोमिनेटर इन द फॉर्म्स ऑफ 2 × 5 यानी 2 की फॉर्म्स में हो या 5 की फॉर्म्स में हो या 2 या 5 दोनों की फॉर्म्स में हो, देन इट इज टर्मिनेटिंग. अदरवाइज कोई भी प्राइम फैक्टर इसमें आगे आते हैं और इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. नाउ वी सॉल्व बाय लॉग डिवीजन मेथड. 18 डिवाइडेड बाय 125 फाइंड 0. 25 125 बन जाओ 125. 10 - 5 7 - 2 5 फाइंड 0. 25 4 500 50.04 जा. this is there is also remainder is 0, so it is also terminated. so it is terminated. it is clear my dear? आगे आपको बात समझ में? तो बाकी दो पार्ट सेकंड एंड फोर्थ पार्ट और होमवर्क. इज इट क्लियर माय डियर? नाउ our next question, fourth is question number 4. if the number 1/2 2/3 3/4 4/5 is expressed as a decimal. अब इसमें क्या, अगर हम इसे डेसिमल में एक्सप्रेस करें, will be terminating or non terminating. ये टर्मिनेटिंग होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग. बेटा ध्यान से देखिए, मैं इन सबका एलसीएम लूँ तो तीन का कहीं ना कहीं फैक्टर तो आएगा. तो 3 का फैक्टर आया तो फिर ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. फिलहाल हम इसे स्क्रॉल करके देखेंगे. फर्स्ट बी ऑन टेकिंग द एलसीएम ऑफ 2 3 4 and 5. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 3 4 and 5? दैट इज 60. 2 30 जा 30 बच गया. 30 20 जा 42 जा 4 15 जा 14 15 53 जा 45. नेक्स्ट 5 12 जा 12 4 जा 48. नाउ प्लस करेंगे इसे हम. 8 5 13 4 4 4 4 6 12 3 16 अपॉन 60. ठीक है. अब डिवाइड करेंगे. 163 को 66 62 जा 120 4 पॉइंट आएगा 0. 7 जा 4 20 0 10.0 1 जा 60. रिमाइंडर इज 40. नाउ 0 6 जा 360 अगेन 40. अब बेटा रिपीट होना शुरू हो गया. पॉइंट है 0 6 जा 360 फिर 40 हो गया. तो फिर बेटा अगेन 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 रिपीट हो रहा है. कौन रिपीट हो रहा है? 2 × 7 1 6 6 6 6 6 6 6 6 पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा. बार लगा देंगे. जो रिपीट होता है उसके लिए बार लगा देते हैं. ठीक है. रिमाइंडर इज नेवर 0, सो इट इज टर्मिनेटिंग. मैंने पहले बता दिया था क्योंकि एक फैक्टर इसका 3 आ गया बीच में. तो 3 आ गया तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. सो its decimal expression is non terminating. is it clear my dear? non terminating. ठीक है. now question number 6 we discuss later. come on, how to rational number convert into standard form. ये आपने सीखा था. लेकिन अब डेसिमल एक्सप्रेशन है, उसे कैसे कन्वर्ट करना है हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में. आ जाइए वर्कशीट थर्ड में. लेट अस स्टार्ट वर्कशीट थर्ड. चलिए आइए.
वर्कशीट थर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म 0.25। इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है डेसिमल को। मैंने पॉइंट हटाऊंगा, नीचे की तरह 0 आएंगे, इनके बाद 2 के बाद पॉइंट था, देयरफॉर 100। ठीक है, अब 5 से कैंसिल 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 बन जाएगा, 25 हो गया, और तो नहीं कैंसिल हो रहा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक ही टेबल से जब तक काटते रहेंगे जब तक वो कटेंगे। ठीक है, डिवाइड करते रहेंगे। अब सेकेंड पार्ट -0.05 पॉइंट हटाएंगे 1000, नाउ डिवाइडेड बाय 4 बन जा 4 3 4 2 जा 4 5। अब तो नहीं डिवाइड हो रहा, तो -13/250। इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस डेसिमल रैशनल। इट इज क्लियर माय डियर। Our next question, yani next part is that one is 4 -2.15. Now we reduce in standard form 100 5 4 जा 20 5 40, so -43/20. So it is our standard form। अब तो नहीं कट रहा किसी से। Now our next question, it is 9th part, remaining all part for homework। कर भी लेना, आपने तो करते नहीं तुम में से, प्लीज कर लिया करो, इन्हें आपके भले के लिए ही हो रहा है सब। ठीक है, 0.107 टाइम बताऊँगा 1000। कट रहा है किसी एक टेबल से? नहीं करता, किसी से भी करता। तो इट इज standard form of this decimal expression. Is it clear, my dear? For next session we discuss second question। प्लीज होमवर्क कर लीजिए जो दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 and 3, second and third। Is it clear, my dear? Thank you very much।